नमस्कार बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के 5 टाइप किए थे। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन। ठीक, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है। मतलब एक मेन रिएक्शन तो ये एल्काइलेशन रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन इसके नाम के आगे ये फ्रीडल क्राफ्ट भी लगा हुआ है। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ठीक है, जेम्स एम क्राफ्ट्स एंड चार्ल्स फ्रीडल, ठीक है, उनके नाम पे इस रिएक्शन का नाम रखा गया है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत बेसिक सी रिएक्शन है। इसके नाम में लिखा है एल्काइलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बेंजीन का रिएक्शन हम लोग एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर एल्किल ग्रुप जाके लग जाता है और बेंजीन पर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके वो चला जाता है किसके साथ? हैलोजन के साथ। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक रिएक्शन है। ठीक, अब आते हैं इसके मैकेनिज़्म पे। ठीक है, तो मैकेनिज़्म में एज बिफोर स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, स्टेप 2 में वो बेंजीन के ऊपर जाकर अटैक करेगा। ठीक है, स्टेप 3 में H+ का बलिदान होगा। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या होता है कि जो आपका सपोज करिए कि आपने एल्किल क्लोराइड ले लिया है, ठीक है, और एल्किल क्लोराइड में क्लोरीन है और क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर। ठीक है, तो जैसे क्लोरीनेशन में रिएक्शन होती थी क्लोरीन और AlCl3 की, वैसे ही होगा। तो यहाँ पे अपना लोन पेयर दे देगा किसको? AlCl3 को। ठीक है, AlCl3 को, और AlCl3 को जैसे ही देगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना जिसमें डोनर एटम क्लोरीन है, एक्सेप्टर एटम एल्यूमिनियम है। ठीक, अब क्या हुआ कि इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तो पहले ही ज़्यादा थी, अब और भी ज़्यादा हो चुकी। ठीक है, तो यहाँ पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और बॉन्ड टूट के चला जाएगा क्लोरीन की तरफ, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और एल्किल ग्रुप के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो अब आपका जो एल्किल ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो चुका है। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 में तो एज बिफोर ये बेंजीन है, ठीक है, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन देगा किसको? कार्बोकैटायन को। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है, तो जैसे ही वो देगा R ग्रुप लग जाएगा किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर। ठीक, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दूसरे कार्बन के ऊपर ऐसे। ठीक, फिर वो रेजोनेंस वगैरह सारा कुछ होगा और आपका एरेनियम आयन का हाइब्रिड बन जाएगा। ठीक, स्टेप 3 में क्या होगा? इसका जो हाइड्रोजन है एल्किल ग्रुप के पास, उसको रिलीज़ किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ AlCl4 माइनस, ताकि आपका जो पाई बॉन्ड है वो वापस जनरेट हो सके और आपका जो बेंजीन है वो कन्वर्ट हो सके किस में? एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक, तो ये आपका बेसिक रिएक्शन है। आप देख सकते हैं बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ चुका है? एल्किल ग्रुप। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। अब एल्किल ग्रुप जो है वो जनरल टर्म है। ठीक, आप वहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन आपने किससे कराना है? CH3Cl से। ठीक, तो CH3Cl का इन प्रेजेंस ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, एनहाइड्रस AlCl3। अब CH3Cl का रिएक्शन आप AlCl3 के साथ कराएंगे तो मैंने बताया है क्लोरीन चला जाएगा किसके साथ? AlCl3 के साथ। उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, वो फाइनली जाएगा अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, वहाँ से वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और खुद जाके जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक। उसी तरीके से और भी आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया ये बेंजीन है, बेंजीन का आप रिएक्शन करा रहे हैं CH3 CH2 Br के साथ, आप FeCl AlCl3 के अलावा कोई और भी लुईस एसिड ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया एनहाइड्रस FeBr3, ठीक है, ये भी लुईस एसिड होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, CH3 CH2 Br, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, FeBr3 के साथ, ठीक है, और आपको क्या बनेगा, कार्बोकैटायन प्लस FeBr4 माइनस, ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन जाके, ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल होता है क्योंकि उसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और फाइनली जाके वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर लग जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, ठीक। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन होता है जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल, ठीक है। जहाँ कहीं भी कार्बोकैटायन बनता है, वहाँ पर उसके रीअरेंज होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, ठीक। मतलब जैसे कहीं पे भी मैंने बताया कि कार्बोकैटायन के पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है ना, इसको ब्रह्मा जी का वरदान है कि जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में, वो कोशिश करता है अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल करने की, ठीक है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल कैसे होता है, अपने एडजेसेंट पोजीशन से किसी एटम या किसी ग्रुप को रिप्लेस करके, किसी ग्रुप को माइग्रेट करके, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं ये मैंने आपको GOC पढ़ाते समय रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में बताया है। मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बताऊँगा, लेकिन फॉर मोर डिटेल आप वहाँ पे जाइए। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे से पूछिएगा, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि मुझे रिएक्शन कराना है CH3 CH2 CH2 Br, इसका रिएक्शन कराना है FeBr3 के प्रेजेंस में, ठीक। तो आप में से इस प्रेजेंट कंडीशन में 90% लोग ये प्रोडक्ट बना देंगे कि सर ब्रोमीन हटाएं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और फिर कार्बन को ले जाके जोड़ देंगे किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, ठीक है। तो ये भी तो ऐसा नहीं कि ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो आपके पास तो 4 ही ऑप्शन होंगे और वो 4 ऑप्शन में ये भी लिखा होगा और एक सही वाला आंसर है वो भी लिखा होगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या है, सही आंसर जानने के लिए हमको स्टेप 1 में जाना पड़ेगा फिर से, ठीक है। स्टेप 1 क्या है ना, स्टेप 1 क्या, सही आंसर में सही स्टेप 1 क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। ये FeBr3 से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस FeBr4 माइनस, ऐसे, ठीक। अभी देखो बच्चों, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये कार्बन जो है, जो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। अब ये किसी तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज अगर बीच वाले कार्बन पे चला जाए, तो वहाँ पे वो सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा और उसके अल्फा हाइड्रोजन बढ़ के 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन के साथ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पहले से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बीच वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन अपना सारा इलेक्ट्रॉन लेकर पॉजिटिव चार्ज वाले की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है।
तो जैसे वो शिफ्ट होगा तो वहाँ पे CH3 हो जाएगा और बीच वाले के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये सारी कहानी कैसे हो रही है, सिंपल सा है। इसमें यहाँ देखिए CH3 CH CH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन था ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन लेके चला गया किसके पास, कार्बोकेटायन के पास। तो अब वो पूरा इलेक्ट्रॉन लेके गया तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और बीच वाले कार्बन का आप इलेक्ट्रॉन लेके चले गए तो बीच वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन जो है वो पॉसिबल है यहाँ पे। क्लियर? तो ये है आपके पास। अब ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया। ठीक, अब ये जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है ये जाके, अब मतलब ये वाला जो पहले वाला कार्बोकेटायन है ये नहीं अटैक करेगा, ये जो ज़्यादा जो रीअरेंज होने के बाद जो कार्बोकेटायन बना है वो जाकर बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा स्टेप नंबर 2 में। ठीक है, ये जाकर अटैक करेगा। ठीक, और फाइनली ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉजिटिव चार्ज अगर इसके ऊपर अटैक किया तो कार्बन लग गया वहाँ पे CH3H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, और फाइनली फिर हम लोग क्या करेंगे, H+ को वहाँ से रिमूव कर देंगे और अपना पाई बॉन्ड जो है हमारा रीस्टोर हो जाएगा ऐसे, CH CH3 CH3 प्लस H+। क्लियर? तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये इस ग्रुप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, CH3CH CH3, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोप्रोपाइल। ठीक है, और ये बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो जब भी आप कार्बोकेटायन बनाएंगे, जब भी आप इंटरमीडिएट बनाएंगे तो वहाँ पर आप चेक करेंगे कि क्या ये कार्बोकेटायन रीअरेंज हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो कार्बोकेटायन रीअरेंज हो सकता है तो हम लोग उसको रीअरेंज कराएंगे और रीअरेंज कराने के बाद उसको बेंजीन पे जोड़ेंगे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए एक आध एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक, जैसे मान लीजिए बेंजीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं CH3 CH3H CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, तो अगेन हम लोग कार्बोकेटायन बनाते हैं ना, कार्बोकेटायन बनाते हैं। ठीक है, क्लोरीन चला जाएगा एल्युमिनियम के साथ, क्लोरीन एल्युमिनियम के साथ चला जाएगा तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4 माइनस। ठीक, अब देखिए ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, अगर ये मूव करके अपने बगल वाले एडजेसेंट कार्बन पे आ जाए तो वहाँ पे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन बढ़ के 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, साइड वाले कार्बन पे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। ठीक, जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, स्कूल वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है, वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, उनको रीअरेंजमेंट जानने का उतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं एकेडमी वाले, उनको जानना बहुत ज़रूरी है और वो जाकर अपना रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल अब जाके किससे रिएक्शन करेगा, ये स्टेप 1 है। ठीक है, स्टेप 2, ये इलेक्ट्रोफाइल जाके अब रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेंजीन के साथ। ठीक है, बेंजीन के पास पाई बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल है, वो जाके इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा। ठीक, कार्बन से लग गया वो, और वहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, दूसरे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में AlCl4 माइनस जो है वो क्या करेगा, H+ के ऊपर अटैक करेगा, उसको वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा
और हाइड्रोजन वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, कार्बन की तरफ, ऐसे। ठीक है, तो आपका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो रीस्टोर हो जाएगा, ऐसे। क्लियर, और आपका क्या बन जाएगा, HCl। ठीक, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ जिसको आप खुद से ट्राई करिएगा, 4th। ठीक है, आप बेंजीन का रिएक्शन कराइएगा किसके साथ, CH3 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 CH2 Cl का AlCl3 के साथ रिएक्शन कराइएगा और आप प्रोडक्ट बनाइएगा, देखिएगा क्या बनता है। ठीक, अच्छा ये जो ऊपर वाला है, ये जो यहाँ पे ग्रुप लगा है, ये ग्रुप लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो गया, और वो बीच वाले कार्बन से, मतलब बीच वाला ये जो कार्बन है टर्शियरी है, इधर एक कार्बन है उधर एक कार्बन, मतलब, तो इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो 4th वाला क्वेश्चन है इसको आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा। ठीक, तो अब देखो बच्चों, अब जैसे इन चारों या जितने भी हम लोग एग्जाम्पल किए, उन एग्जाम्पल से हमको एक बहुत बड़ी सीख मिली कि यहाँ पर मतलब फ्रीडल क्राफ्ट, मतलब कोई भी एल्काइलेशन कराने के लिए हमको एल्किल ग्रुप, मतलब हमको कार्बोकैटायन का ज़रूरत होता है। ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग कार्बोकैटायन जनरेट कर रहे हैं पहले स्टेप में, और वो कार्बोकैटायन एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है और जाके लग रहा है किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। तो अगर हम लोग किसी और मेथड से भी अगर हम लोग कार्बोकैटायन जनरेट कर लें, तो उसका यूज करके, मतलब वो भी जाके फिर बेंजीन से रिएक्शन करके हमको एल्काइलेशन दे सकता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इसके पहले अभी तो हम लोग एल्काइलेशन किए हैं विद हेल्प किससे शुरू करके, एल्किल हैलाइड से, लेकिन हम लोग एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन कर सकते हैं बाय एल्कीन से शुरू करके भी हम लोग एल्काइलेशन कर सकते हैं। लेकिन जब आप एल्कीन से सपोज करिए, जब आप एल्कीन से एल्काइलेशन करेंगे तो आपको एसिड का ज़रूरत होगा। ठीक है, जब आप एल्कीन से एल्काइलेशन करेंगे तो आपको एसिड का ज़रूरत होगा। एसिड का ज़रूरत इसलिए ताकि वो आपको H+ दे सके। ठीक है, एसिड का ज़रूरत इसलिए क्या, ताकि वो आपको H+ दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही 3 स्टेप होंगे। स्टेप 1 में आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, एल्कीन और H+ के रिएक्शन से, जो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में किए थे, याद करिए। ठीक है, वहाँ पे क्या था कि जैसे ही आपका एल्कीन है, एल्कीन के सामने जैसे ही आपका इलेक्ट्रोफाइल पड़ेगा, एल्कीन अपना पाई बॉन्ड से उस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि यहाँ पे कौन है, H+। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोफाइल को वो कार्बन, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल जाके एक कार्बन से जुड़ जाता है और दूसरे कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो वो पॉजिटिव, अब क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो आपका कार्बोकैटायन बन गया। और जो भी कार्बोकैटायन होता है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो काम करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रोफाइल बना, वो फिर जाके रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेंजीन के साथ। ठीक है, अब क्योंकि बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है, तो बेंजीन जाके रिएक्ट करेगा। ठीक है, बेंजीन जाके रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन के साथ। ठीक है, और फाइनली हम लोग H+ को रिलीज़ कर देंगे बेंजीन से, ताकि हमारा एरोमेटिसिटी रीस्टोर हो सके, ऐसे। ठीक है, तो हम लोग एल्काइलेशन विद द हेल्प ऑफ एल्कीन भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे आंसर भेजेंगे। क्लियर, गुड।
उसी तरीके से जैसे हम लोग एल्कीन को यूज किए हैं, हम लोग एल्कोहल को भी यूज कर सकते हैं, हम लोग एल्कोहल को भी यूज कर सकते हैं। एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन बाय यूजिंग एल्कोहल। ठीक है, अगेन अगर आपके पास कोई एल्कोहल है, अगर आपके पास कोई एल्कोहल है, ठीक है, अगर आपके पास कोई एल्कोहल है, उसका आप रिएक्शन कराते हैं बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड। ठीक है, एसिड कहीं पर भी हम लोग लेते हैं तो एसिड का सिंपल सा काम होता है H+ देना, और हम लोग डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा H+ जनरेट हो सके। ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, कैसे होगा? अगेन दोज 3 स्टेप्स। स्टेप 1 क्या हम लोग जनरेट करेंगे? कार्बोकेटायन। यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट करने के लिए हम लोग दूसरा मतलब जो मेथड यूज़ करते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना जान लीजिए कि जैसे ही एल्कोहल का रिएक्शन आप किसी H+ के साथ कराएंगे, क्योंकि अब H+ इलेक्ट्रोफाइल है और एल्कोहल में OH प्रेजेंट होता है, OH में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है, कोई भी ऐसा ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है वो काम करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ऑक्सीजन जो है आपका न्यूक्लियोफाइल है, H+ इलेक्ट्रोफाइल है, वो जाकर H+ के ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है, जैसे उसके ऊपर अटैक करेगा, अब ऑक्सीजन डोनर एटम है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब जैसे नाइट्रेशन वाले केस में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कहीं पर भी वाटर फॉर्म होता है, ठीक है, OH जो है H+ एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही वाटर फॉर्म करेगा, उसका अगला ही स्टेप होता है वाटर का रिमूवल। ठीक है, वाटर ऑक्सीजन अपना बोरिया बिस्तर समेट के निकल लेता है, और जैसे ही वो निकलेगा कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, बन गया इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बना, वो जाकर फिर अटैक करेगा किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर। वो जाकर रिएक्ट करेगा बेंजीन से। बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ठीक है, और अटैक करेगा किसके ऊपर? कार्बोकेटायन के। ऐसे। ठीक है, दूसरे वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए हमको H+ को रिलीज़ करना होगा। H+ को रिलीज़ करने का काम होगा यहाँ पे H2O का। H2O जाएगा, वहाँ से H+ निकालेगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा किसको? कार्बन को। ऐसे। ठीक है, फिर से हमारा क्या बन गया? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एल्काइलेशन करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल। ठीक, अब कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं जिसको आप घर पे ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो उसको मैं फिर डिस्कस करूँगा। ठीक है, जैसे पहला है बेंजीन का रिएक्शन CH2Cl2 के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन एक्सेस में है। ठीक है, दूसरा है CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यहाँ फिर से बेंजीन एक्सेस में। ठीक है, तीसरा है बेंजीन का ही रिएक्शन CCl4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे भी बेंजीन क्या है? एक्सेस में है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं ऊपर वाला कर देता हूँ, बाकी दो आप खुद से करिएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि इस मान लीजिए कि आपके पास
सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले जब इसको आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो मैंने बताया सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी आपका हैलाइड दिया हुआ है उसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, AlCl3 के साथ। तो AlCl3 एक क्लोरीन को निकालेगा, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये बन जाएगा AlCl4 माइनस, ठीक। अब वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेंजीन के साथ, ठीक है। तो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है, जाके बेंजीन के ऊपर लग जाएगा ऐसे ऐसे लग गया, और साथ में क्या बन जाएगा, HCl, ठीक। अब क्योंकि AlCl3 कैटलिस्ट है, वो तो यूज हो नहीं रहा है, रिएक्शन में बचा हुआ है, और बेंजीन भी एक्सेस में है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट में अभी भी क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन एक बार और पॉसिबल है, ठीक है। मतलब ये AlCl3 के साथ रिएक्शन एक बार और करेगा और फिर से आपका क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन, ठीक। ये फिर जाके बेंजीन से रिएक्शन करेगा और फाइनली आपके कार्बन के ऊपर 2 बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगे, एक पहले जुड़ा एक बाद में, ठीक है। वैसे ही अगले वाले में यहाँ 3 क्लोरीन है तो यहाँ पे 3 बार रिएक्शन होगी, 3 बार रिएक्शन होगी तो 3 बेंजीन लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगला वाला जो है CCl4, यहाँ पे 4 क्लोरीन है, लगना तो 4 बार बेंजीन चाहिए, लेकिन 4 बार बेंजीन लगता नहीं है, 3 ही बार लगता है, क्योंकि 3 बार बेंजीन लगने के बाद क्राउडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया है वर्बली, आप इसको करिएगा, समझिएगा, फिर आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक। अब इसी से मिलता जुलता है एक और हमारा रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग बेंजीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कराते, और OH की जगह पे आप कोई हेलोजन लगा दीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड हैलाइड, ठीक। अब उसका रिएक्शन आप कराइए फिर से एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या होगा, अगेन वही चीज़, हेलोजन निकलेगा, और हेलोजन निकलने के बाद कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, वो CO ग्रुप जाके लग जाएगा बेंजीन के ऊपर ऐसे, प्लस HX, ठीक। इसका भी मैकेनिज्म वैसे ही है, इसका भी मैकेनिज्म वैसे ही है। क्या है इसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म सिंपल सा है, RCO, मान लीजिए हैलाइड ले लेते हैं, हैलाइड का क्लोराइड ले लेते हैं, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, AlCl3 के साथ। मैं कई बार बता चुका हूँ, क्लोरीन जाएगा किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4 माइनस, ठीक है। वो जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन के, ठीक है। जैसे वो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, बेंजीन से जाके लग जाएगा वो, और दूसरे बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिस कार्बन पे लगेगा वहाँ पे एक हाइड्रोजन तो सब पे ही होता है, लेकिन वहीं के हाइड्रोजन का बलिदान हमको देना है। अगले स्टेप में हम लोग उसका डीप्रोटोनेशन करेंगे, हाइड्रोजन का बलिदान लेंगे AlCl4 माइनस की हेल्प से, ठीक। और आपका पाई बॉन्ड रीस्टोर हो जाएगा। तो अंत में आपका बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, एसिल ग्रुप, ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए ये आपके पास बेंजीन है ना, इसका रिएक्शन आप कराते हैं किसके साथ, CH3COCl के साथ,
इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो बेंजीन के ऊपर क्या होगा, क्लोरीन हटा दीजिए, क्लोरीन हटा के CO ग्रुप को ले जाके, CO ग्रुप का जो कार्बन है उसको ले जाके बेंजीन से जोड़ दीजिए, ये बन गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोफिनोन, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोफिनोन। ठीक है, या फिर अगर आपके पास बेंजीन का रिएक्शन आप कराइए बेंजोइल क्लोराइड के साथ या बेंजोइल ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3। ठीक, तो ब्रोमीन हटेगा, कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, वो कार्बन जाके जुड़ जाएगा किसके, दूसरे बेंजीन से, रिएक्टेंट से, ऐसे। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोफिनोन। ठीक, ये अब यहाँ पे एक और चीज़ हमको जानने की बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम लोग एसिड हैलाइड यूज़ किए हैं, वैसे ही एनहाइड्राइड्स जो होते हैं, एनहाइड्राइड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एसाइलेशन। ठीक है, मान लीजिए कि आपको सपोज करिए कि ये बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ दिया गया है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखें ध्यान से तो ये रिएक्शन भी 3 स्टेप में होती है। मैंने पहले बता दिया, होना तो क्या है, एसाइलेशन ही है। ठीक, जब ये AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो ये जो बीच वाला ऑक्सीजन ये काम करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये जाके रिएक्ट करता है किसके साथ, AlCl3 के साथ। ठीक है, और AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, ऑक्सीजन डोनर एटम है, एल्युमिनियम एक्सेप्टर एटम है, तो एल्युमिनियम के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो फिर ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है वो पागल हो जाता है। ठीक है, वो एक कार्बन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ लेता है, तो जैसे एक कार्बन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ेगा उस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा वाला जो वो ऑक्सीजन चला जाएगा आपका दूसरे कार्बन के साथ, ऐसे। ठीक, तो फिर से आपका जो स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 में आपका जो इलेक्ट्रोफाइल बना है वो जाकर अटैक करेगा, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेंजीन के साथ। ठीक है, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, वो जाके उसके ऊपर अटैक किया, फिर आपका क्या बनेगा, एरिनियम आयन। ठीक है, उस एरिनियम आयन इंटरमीडिएट होता है, अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रखा है, मतलब उसकी एरोमेटिसिटी जो है वो डिस्टर्ब हो रखी है। तो उसकी एरोमेटिसिटी को रीस्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H+ का बलिदान। ठीक है, H+ का बलिदान हम लोग, जो हमारा पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल के अलावा दूसरा रिएजेंट बना था उसकी हेल्प से। ठीक है, जब उसकी हेल्प से हम लोग उसका बलिदान करवाते हैं ऑक्सीजन का, ये जो ऑक्सीजन जाके H+ के ऊपर अटैक किया और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के वहाँ से चला आता है, ऐसे। ठीक है, तो आपका बाई प्रोडक्ट बनता है CH3COOH प्लस AlCl3 जो है वो रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी आप एनहाइड्राइड लेंगे तो एनहाइड्राइड का रिएक्शन भी ऐसे ही होगा। ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपको सीधा प्रोडक्ट लिखना होता तो आप क्या करते, यहाँ से आप बॉन्ड को तोड़ते, एक मतलब दो ऑक्सीजन दो तरफ CO ग्रुप से लगा, एक तरफ तोड़िए, और जो जिस तरफ से आप तोड़ रहे हैं उसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उस कार्बन को हम लोग ले जाके जो लगा देंगे किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा जो बच गया उसके साथ हम लोग जोड़ देंगे हाइड्रोजन, ऐसे। ठीक, एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ,
बेंजोइक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, ऐसे C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, ऐसे बेंजीन। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो क्या बनेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है हमको, बॉन्ड तोड़ने के बाद जो CO ग्रुप बचा उसको ले जाके जोड़ देंगे किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। दूसरा वाला जो बच गया उसके साथ क्या जोड़ देंगे, H। ठीक है, तो ये आपका हो गया एसाइलेशन। ठीक है, एक और थर्ड एग्जाम्पल भी है, हमारे पास साइक्लिक एनहाइड्राइड भी होते हैं। ठीक है, साइक्लिक एनहाइड्राइड, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है एसाइलेशन में। ठीक है, तो जब उनका इस्तेमाल करेंगे आप तो क्या होगा, अब यहाँ तो साइक्लिक एनहाइड्राइड है, तो मैंने क्या बताया, एक ऑक्सीजन की तरफ जो बॉन्ड है उसको तोड़ना है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको ले जाके हम लोग जोड़ दिए किसके साथ, बेंजीन के साथ। अब इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3, तो CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर OH, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इसके बारे में आप सोचिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा पूछिएगा। आज के लिए